नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्रपति शाहू महाराज के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको छत्रपति शाहू महाराज का पूरा इतिहास बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ही ज़्यादा शेयर करें। तो आइए जानते हैं दलितों के मसीहा छत्रपति शाहू महाराज के बारे में। छत्रपति शाहू महाराज एक ऐसे शासक थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिलवाने और समाज में उन्हें अधिकार दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। उन्हें अपने जीवन में कई तरह की जातिवाद मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन एक महान व्यक्ति की तरह वे इन सभी जातिवादी और परेशानियों का संघर्ष करते हुए बहुजन हितैषी राजा साबित हुए, जिन्होंने उस समय दलितों को उचित स्थान दिलवाया और उनके मान सम्मान को ऊपर उठाया। जिस समय समाज के उच्च जाति के लोगों द्वारा दलितों को छू लेना धर्म भ्रष्ट माना जाता था, तो आइए ऐसे छत्रपति शाहू महाराज के जन्म और उनके परिवार के बारे में जानते हैं। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत छत्रपति शाहू महाराज महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर में 26 जून 1874 को श्रीमंत जय सिंह राव आबा साहेब घाटके और राधाबाई साहिबा के घर जन्मे थे। बचपन में सब उन्हें यशवंत राव कहकर पुकारते थे। और आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे के वंशज शिवाजी चतुर्थ कोल्हापुर का राजपाट संभालते थे। वही ब्रिटिश षड्यंत्र के चलते चौथे शिवाजी की हत्या के बाद साल 1884 में शिवाजी महाराज की पत्नी महारानी आनंदबाई साहिबा ने अपने जागीरदार जय सिंह राव बेटे यशवंत को गोद ले लिया था, जिसके बाद उनका नाम बदलकर शाहू छत्रपति रखा गया और फिर बेहद कम उम्र में ही उन्हें कोल्हापुर राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हालांकि 2 अप्रैल 1894 से उन्होंने कोल्हापुर राज्य प्रशासन का पूर्ण अधिकार मिला। आगे चलकर उन्होंने समाज में दलितों के उत्थान के लिए कई सराहनीय काम किए और राजकोट में स्थापित राजकुमार कॉलेज से छत्रपति शाहू महाराज ने अपनी शिक्षा ग्रहण की और इसके बाद इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई साल 1890 से 1894 तक धाराबाड़ में रहकर की। इस दौरान उन्होंने इतिहास, अंग्रेजी, राज्य और कारोबार चलाने की पढ़ाई की। तो आइए जानते हैं छत्रपति शाहू जी महाराज की शादी कब हुई। पिछड़ों दलितों के मुक्तिदाता राजा शाहू जी महाराज जी ने साल 1857 में बड़ौदा के मराठा सरदार खानविकर की पुत्री श्रीमंत लक्ष्मीबाई से शादी की। साल 1894 में जब शाहू जी महाराज के कोल्हापुर का राज संभाल था, उस दौरान सामान्य प्रशासन में कुल 71 पदों में से 60 पदों पर ब्राह्मण अधिकारी आसीन थे, जबकि शेष 11 पदों पर पिछड़ी जाति के लोग थे। दरअसल उस समय दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ अमानवीय अत्याचार किए जाते थे और उन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता था। कई सार्वजनिक स्थलों में जाने की अनुमति नहीं होती थी और ब्राह्मण और उच्च जाति के लोग शूद्र द्वारा छू लेने को अपना धर्म भ्रष्ट मानते थे, जिसे देखने के बाद उन्होंने समाज में फैली इस गैर बराबरी को दूर करने एवं ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तोड़ने का फैसला लिया। उनका मानना था कि राज्य के विकास के लिए सभी वर्ग के लोगों की सहभागिता समान रूप से जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने शासन में सभी ब्राह्मणों को हटाकर बहुजन समाज को मुक्ति दिलाने का ऐतिहासिक कदम उठाया और पूरी निष्ठा से ब्राह्मणवाद को खत्म किया। छत्रपति शाहू जी महाराज ने समाज में फैली जातिवाद को, बुराई को जड़ से मिटाने और समाज के सभी वर्ग के लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाने और बहुजन समाज की बराबर भागीदारी के लिए उन्होंने देश में पहली बार आरक्षण का कानून बनाया, जिससे दलित और पिछड़ी वर्ग की दशा समाज में सुधर सके और उन्हें मान सम्मान मिल सके। इस क्रांतिकारी कानून के तहत साल 1902 में बहुजन प्रतिपालक शाहू जी महाराज ने बहुजन समाज के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की। इसके तहत सरकारी नौकरियों में पिछड़ी और निम्न जाति के लोगों को 50% आरक्षण देने का फैसला लिया और शाहू जी के इस ऐतिहासिक निर्णय ने आगे चलकर आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था करने की नई राह दिखाई। बहुजन हितैषी शासक छत्रपति शाहू जी महाराज ने पिछड़े और दलित वर्ग के लिए शिक्षा का दरवाजा खोलकर उन्हें मुक्ति की राह दिलाई। उन्हें शूद्र और दलित के बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए कई नए हॉस्टल स्थापित किए और उनके लिए फ्री में शिक्षा की व्यवस्था करवाई। शाहू जी महाराज ने 1908 में अस्पृश्य मिल क्लार्क हॉस्टल और साल 1906 में मॉमडन हॉस्टल और साल 1904 में जैन हॉस्टल और 18 अप्रैल 1901 में मराठा स्टूडेंट इंस्टीट्यूट एवं विक्टोरिया मराठा बोर्डिंग संस्था की स्थापना की। इसके अलावा साल 1912 में छत्रपति
शाहू जी महाराज ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया और मुफ्त शिक्षा देने के बारे में कानून बनाया। और छत्रपति शाहू जी महाराज को आधुनिक भारत के प्रणेता कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों को देखते हुए अपने राज्य में इस पर बैन लगाया और ब्राह्मण पुरोहितों की जातीय व्यवस्था को तोड़ने के लिए अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह कराए। वही साल 1917 में पुनर्विवाह का कानून भी पास कराया। और छत्रपति शाहू जी महाराज पर महान विचारक और समाज सेवी ज्योतिबा फुले का काफी प्रभाव पड़ा था। वे काफी समय तक सत्य शोधक समाज के संरक्षक भी रहे और उन्होंने सत्य शोधक समाज की जगह जगह ब्रांच भी स्थापित की। इसके अलावा छत्रपति शाहू जी महाराज ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा हासिल करवाने के लिए विदेश भेजने में भी अपनी मुख्य भूमिका निभाई और भीमराव अंबेडकर जी के मुक नायक समाचार पत्र के प्रकाशन में भी काफी मदद की थी। वही 6 मई 1922 को समाज के हित में काम करने वाले छत्रपति शाहू जी महाराज की मृत्यु हो गई और समाज में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी बदलाव और आरक्षण की शुरुआत के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की छत्रपति शाहू महाराज के बारे में। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।